नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसका रुक यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। धामी कैबिनेट की सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है। भरारी स्टैंड में 9 मार्च से होगा बजट सत्र और जानकारी सदन में पेश होने वाले विधेयकों को मंजूरी संभव मानी जा रही है। विधेयक का विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, उत्तराखंड के बजट को बैठक में मिलेगी मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, भरारी स्टैंड में 9 मार्च से होगा बजट सत्र, सदन में पेश होने वाले विधेयकों को मंजूरी संभव मानी जा रही है। विभिन्न विभागों के वार्षिक कर प्रतिवेदन होंगे पेश। अरुण सैनी संवाददाता हमारे साथ सीधे इस बड़ी खबर पर जुड़ गए देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, आज धामी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक होने जा रही है, कितने बजे बैठक शुरू होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा इस बैठक में? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू जा रही है और अभी 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मंत्रियों के आज का सिलसिला जो है सचिवालय में जारी हो चुका है और सभी अधिकारी भी जो है जो सचिवालय में पहुंच रहे हैं। और आज की बैठक की अगर बात की जाए तो किसी 9 मार्च को उत्तराखंड की विधानसभा का बजट सत्र जो है शुरू होने जा रहा है, जिसमें की 2026-27 का बजट जो है वो पेश होगा। तो उस बजट को भी मंजूरी आज भी कैबिनेट में मिल सकती है और इसी के साथ साथ ही ये कैबिनेट बैठक तो काफी अहम मानी जा रही है चुनाव में। इसी के साथ ही कई जो विधेयक हैं जो सदन के पटल पर रखे जाने हैं, उन विधेयकों को भी आज कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिल सकती है। और इसी के साथ ही जो है वो जो कई प्रस्ताव हैं उन पर भी मुहर लगेगी। और इसी के साथ साथ ही जो बजट सत्र होना है उसको लेकर के भी कैबिनेट की किस तरीके से तैयारी है, विभागों की क्या तैयारी है, उसको लेकर के भी बैठक में चर्चा जो है वो होगी। और तो इस तरीके से तमाम चीजें जो बैठक में वो रहने वाली हैं। वहीं देखा जाए तो शिक्षा विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित या फिर आयुष विभाग से संबंधित, कृषि विभाग से संबंधित अन्य प्रस्ताव भी जो है बैठक में आने की उम्मीद है वो जताई जा रही है। जिस तरीके से जो विधेयक है, जो संशोधन विधेयक है, वो भी सदन के स्तर पर रखे जाएंगे। तो ऐसे में बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 12:30 बजे अगली बैठक जो है वो शुरू होगी। अरुण, हालांकि इस बीच उत्तराखंड का बजट कैसा रहने वाला है, कितना ज्यादा विभिन्न वर्गों पर ध्यान दिया गया इस बजट में, वो काफी महत्वपूर्ण रहना है, क्योंकि उम्मीदें हैं यहाँ पर कि बजट में इस बार क्या कुछ रहेगा खास। जी बिल्कुल, देखिए बजट, अगर पिछले बजट की बात की जाए तो पिछला बजट जो उत्तराखंड का था वो करीब 1,01,000 करोड़ के कंपनी का बजट जो है वो राज्य सरकार ने वो पेश किया था। इस बार वो में भी बढ़ोतरी जो है मानी जा रही है और करीब इस बार माना ये जा रहा है कि 1,10,000 या फिर 20,000 तक भी बजट जो है वो पहुंच सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि इसी तरीके से जो है 1,10 या 1,20 के लगभग भी बजट जो है वो 25% का रहने वाला है। बजट को लेकर राज्य सरकार के द्वारा, विभागों के द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही है। संवाद कार्यक्रम, जिला संवाद कार्यक्रम, जो स्टेक होल्डर हैं उनसे सभी से राय मशवरा लिया जा रहा है। बजट को लेकर जो भी लोगों की राय है, बजट में क्या कुछ शामिल होना चाहिए, उस पर पूरी राय लोगों से ली जा रही है। और उसके बाद भी इस तरीके से बजट पूरा जो है तैयार किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाता है कि पिछले बजट में जो तैयार किया गया था, उत्तराखंड का जो पिछला बजट था वो हमारी सीट पर जो है वो बजट तैयार पूरा किया गया था। बजट पेश हुआ था तो जिसमें की महिलाएं और जो युवा हैं उन पर काफी विशेष फोकस जो है वो किया गया था, रोजगार पर फोकस किया गया था। तो इस बार भी महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए और जो स्टार्टअप हैं उन्हें किस तरीके से युवाओं में के प्रति जागरूकता लाई जाए और जो स्टार्टअप नए नए किस तरीके से खोले जाए, वो तमाम चीजें इस बार के बजट में रहने जा रही है। और आज ही जब 9 मार्च को बजट सत्र शुरू होगा गैरसैंण भराड़ीसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी जो उत्तराखंड की है, तब तमाम चीजें देखने वाली होगी। इस बार का बजट में क्या कुछ अहम रहने वाला है, क्योंकि अब 2027 में विधानसभा चुनाव भी आएंगे तो उस मायने के लिहाज से भी काफी अहम ये इस बार का बजट सत्र जो है वो माने जा रहा है। वहीं विपक्ष को लेकर क्या कुछ तैयारी करता है, तमाम चीजें जो है देखने वाले।
बिल्कुल बने रहिए अरुण सैनी आप हमारे साथ। फिलहाल ये बड़ी खबर, आज कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, देहरादून में वसंतोत्सव को लेकर रूट प्लान जारी। बता दें आपको, वसंतोत्सव को लेकर रूट प्लान जारी है। 27 फरवरी से 1 मार्च तक लोक भवन में आयोजन और दिलाराम चौक से वाहनों का रहेगा डायवर्जन। बता दें निर्धारित ग्राउंड में बनाई गई है पार्किंग व्यवस्था। पार्किंग से लेकर लोक भवन तक शटल सेवा की सुविधा दी गई है। नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर पूरी कार्रवाई होगी। और जानकारी, ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील की है। बसोत्सव की तैयारियों को लेकर बता दें आपको, देहरादून में रूट डायवर्जन किया गया है। अरुण संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, इस कार्यक्रम को लेकर फिलहाल महत्वपूर्ण तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, डायवर्जन प्लान तैयार कर दिए गए हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए हर वर्ष देहरादून लोक भवन में जो है वो बसंतोत्सव कार्यक्रम जो है वो किया जाता है, जो कि 3 से 4 दिन चलता है। इस बार जो बसंतोत्सव कार्यक्रम जो रखा गया है, जिसमें कि जो 27 फरवरी से 1 मार्च तक लोक भवन में जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वैरायटी के फूल पौधे, इस तरीके के तमाम पौधे वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इससे काफी खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। लोग फूलों की खरीदारी भी करने आते हैं, उन्हें देखने भी आते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर काफी तैयारियां भी की गई है और हर वर्ष लोक भवन में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ ये पूरा कार्यक्रम मनाया जाता है और लोगों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए इस तरीके से ये कार्यक्रम जो है बनाया जाता है। इसके लिए अब क्योंकि देहरादून की जहाँ तक बात है, तो देहरादून में काफी ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा है। तो ऐसे में ट्रैफिक बाधित ना हो कार्यक्रम में, क्योंकि पूरे प्रदेश से यहाँ तक कि अन्य प्रदेशों के लोग भी जो है वहाँ पर तो प्रदर्शनी जो लगती है हमें देखने के लिए पहुँचते हैं। तो ऐसे में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी को भी ना करनी पड़े, इसके लिए ड्राइवर जो है रूट प्लान तैयार किया गया है, जहाँ दिलाराम चौक से वाहनों का जो है वो डाइवर्जन रहेगा, ताकि जो ग्राउंड है निर्धारित किए गए हैं वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था जो है की गई है। तो इस तरीके से पूरा ट्रैफिक प्लान भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, देहरादून पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है और इस तरीके के तमाम कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में 2.5 लाख महिलाएं बनेगी नई लखपति दीदी। अब तक 1.68 लाख महिलाएं सालाना 1 लाख से अधिक कमा रही हैं। बता दें आपको कि इस परियोजना की वार्षिक कार्य योजना मंजूर। जानकारी मिल रही है 2026-27 में महिला आजीविका सशक्तिकरण पर रहेगा खास फोकस। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में बिल्डिंग बालौस में होगा संशोधन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने गठित की है समिति। उत्तराखंड के जोन 6 में आने के बाद ये कदम जो है वो उठाया गया है। 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस बीच CBRI रुड़की के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप करेंगे अध्यक्षता। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन होगा। आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, वो बता दें अखबार कुंभ 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई है। तैयारियां तेज, अखाड़ा परिषद ने की अहम बैठक। जानकारी फिलहाल मिल रही है, मेला कंट्रोल भवन में मेला अधिकारी संघ चर्चा होगी। सभी अखाड़ों के प्रमुखों को भेजा गया निमंत्रण। अमृत स्नान, पेशवाई और धर्म ध्वज पर मंथन किया गया है। भव्यता और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस रहेगा। पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं बैठक। मेला क्षेत्र की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा जो है वो होगी। लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी की संभावना है। जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कुंभ की सफलता की दिशा में बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है।
उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपको सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत देहरादून के 2 दिवसीय प्रवास पर रहे। ये दौरा संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के तहत हुआ, जिसमें कि उन्होंने प्रबुद्ध जन संवाद और साथ ही पूर्व सैनिकों के साथ विशेष चर्चा की। उन्होंने समाज की मजबूती और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी मोहन भागवत पर तंज कसती हुई नजर आई। के जिस तरह से वो पुष्कर सिंह धामी की, हमारे मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहे थे, उससे तो साफ गठबंधन दिखाई पड़ रहा है। डेमोग्राफी करते हुए धामी जी नहीं थकते, वो भी वही कह रहे हैं। और वहीं यूसीसी करते हुए धामी जी नहीं थकते, जबकि यूसीसी का कोई प्रभाव उत्तराखंड की जनता में या कोई लाभ उत्तराखंड की जनता को नहीं मिला है, वही मोहन भागवत करते हुए दिखे। मैं मोहन भागवत से पूछना चाहती हूँ, कभी महंगाई पे क्यों नहीं बोलते जनाब? कभी बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते? कभी महिला अपराध पर, जो यहाँ हवस की शिकार हो रही है महिला अपराध में, हम 9 हिमालयी राज्यों में नंबर 1 आ गए जनाब। और भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे देश में हेट स्पीच में नंबर 1 आ गए। 1209 नाबालिग बच्चे यहाँ से 1 साल में लापता हो गए। उन सब बातों पर क्यों नहीं बोलते आप? भर्ती घोटाले यहाँ हो रहे हैं, उन पर क्यों नहीं बोलते? मंदिरों से सोना चोरी हो रहा है, क्यों नहीं बोलते? जंगली जानवरों का निवाला बन रहे हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे नौनिहाल बच्चे, उन पर मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते? अगर वो शुभ चिंतक होते, अगर वो समाज सेवक होते, तो वो समाज के ज्वलंत मुद्दे पर बोलते। जब भी मोहन भागवत मुंह खोलते, कोई बवाल अपने राजनीतिक बयानों से जरूर करते हैं, कोहराम जरूर मचाते हैं। 3 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो। आप क्यों नहीं कर लेते 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा? जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी देखरेख कौन करेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खाने का इंतजाम मोहन भागवत करेंगे? उधर दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन में उदयभान चिप की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो फूटा। बता दें, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से लोहला चौक तक आपको बता दें कि रैली निकाली गई और कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की तत्काल रिहाई की मांग की गई। के कारण जो है आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एआई की जो समिट चल रही थी उसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक शांतिपूर्वक तरीके से शर्टलेस होकर एक आंदोलन किया गया था और वो वहां पे जाके अपना विरोध प्रकट करा। विरोध प्रकट करने का कारण आपने भी देखा होगा कि कैसे एक चाइना का माल को लाकर मेड इन इंडिया दिखाकर एआई समिट में भारत के द्वारा और भाजपा सरकार के सानिध्य में ये कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए पूरे देश शर्मसार हुआ है उसको लेके। तो इसी के विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस होकर एआई समिट का विरोध किया गया। उसमें कल भाजपा सरकार के दबाव में दिल्ली पुलिस द्वारा हमारे राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। इसी के विरोध में आज पूरे देश में एनएसयूआई शर्टलेस होकर पूरे देश में ये कार्यक्रम कर रही है और भाजपा सरकार को बता रही है कि शर्टलेस होने से देश की बदनामी नहीं होती, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी पूरे शर्टलेस होकर पूरे देश से दांडी मार्च करा, सब कुछ करा। कई देशों में उनके पुतले हैं वो भी शर्टलेस होते हैं। तो शर्टलेस होना कहीं शेमलेस की बात नहीं है। जो शेमलेस की बात है वो सबसे मुख्य कारण ये है कि जो चाइना का माल लाके आप मेक इन इंडिया दिखा रहे हो उसको, वो शर्म की बात है। इसी के विरोध में पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहा है। वहीं उधर उत्तराखंड किसान मोर्चा ने दरअसल किसानों की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने बिना सूचना कनेक्शन काटने और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए जगजीतपुर स्थित विद्युत उपखंड कार्यालय का घेराव किया। किसानों की मांग है कि दरअसल गन्ना भुगतान होने तक बकाया बिलों को लेकर उन्हें परेशान न किया जाए और विभाग ने मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने की बात कही है।